बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम माइक्रोबायोलॉजी बुक पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10। और बेटे ये 10th चैप्टर किस चीज़ के मुतालिक है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेटे बेटे होता क्या है? एक यूनिक प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटे? अल्कोहल में। और अल्कोहल में नाम बताया गया एथानॉल। ठीक हो गया। और उर्दू में इसे क्या कहा जाता है नवीद, फर्मेंटेशन को? शाबाश शाबाश बेटे। ये एक मजून नहीं होते खमीरे, ये वही लफ्ज है तखमीर। जिस तरह तुखम नहीं होता, बीज को कहते हैं तुखम मलंगू। ये सर्दियों में जो शरबत बेच लेता तुखम बीज को कहते हैं बेटे। हाँ हाँ सर, गर्मियों में तुख मलंगा या इस तरह तुखम कहते हैं बीज को। ये उसी तरह का वर्ड है तखमीर, जिसे इंग्लिश में बेटे क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। बेटे फर्मेंटेशन chemistry in yeast such as Saccharomyces is somewhat different because yeast contain a different enzyme. In these cells, the pyruvic acid is first converted to acetaldehyde, a process in which carbon dioxide evolves. बेटे इस प्रोसेस में निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे आपने पढ़ा नहीं था जो पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था आगे किस में? एसिटल्डिहाइड में। बेटे आपकी बुक में आपके सामने लिखा हुआ है। तो फिर वो क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड बनता है। तो क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज है बाय नेचर? लिक्विड है, ठोस? शाबाश, गैस है। In these cells, the pyruvic acid is first converted to acetaldehyde, a process in which carbon dioxide evolves. Acetaldehyde then serves as an acceptor for the electrons and prolong of NADH, and it changes to ethyl alcohol. बेटे ये हम आप तो ऐसे देख रहे हो कोई नई चीज ना मैं सुना रहा हूँ। बेटे ग्लूकोज किस में तब्दील होती है? पायरोविक एसिड में। उसमें हमने क्या पढ़ा था? एडीपी किस में चेंज हो रही थी? एटीपी में। और एनएडी किस में चेंज हो रहा था? एनएडीएच। अब पायरोविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली तो वो किस में चेंज हो गया? एसिटैल्डिहाइड में। एसिटैल्डिहाइड में एनएडीएच से हाइड्रोजन बाहर रिमूव हुआ तो वो एनएडी बन गया। और वो एसिटैल्डिहाइड क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल या एथानॉल, या उसे शराब भी कहते हैं हम आम जुबान में। Acetaldehyde, then the liquor industry uses the ethyl alcohol. बेटे अब ये जो अंगूर वगैरह हो गए, जो माल्टे हो गए, जो देसी शराब बनाई जाती है, ये क्या किया जाता है? फर्ज करें एक घड़ा हो, उसमें 5 किलो अंगूर, 2 किलो माल्टे और इस तरह अनार के दाने, और उसमें कोई केमिकल डाल देते हैं जो इस प्रोसेस को शुरू करता है। वो क्या करेगा? गला सड़ा के हाँ उसका एक मुरक्कब सा निकाल देगा। फिर वो पता नहीं कितने अरसे बाद कुछ ये शराबों की ना किस्में होती हैं। कोई शराब ऐसी होती है 100 साल बाद वो जमीन से निकाली जाती है। वो 100 साल प्रोसेस चलता रहता है। फिर उसे निकाला, वो कपड़े में उसके जो कीड़े कूड़े होते हैं, ये आप कभी नेट पे देखेंगे ना, वो कीड़े अलहदा कर दिए, उसे छान दिया। अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन बेटे ये हम पढ़ने का हमें क्या फायदा है? हम क्यों पढ़ रहे हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस? हमारे किस काम का है ये? बेटे एक तो एथेनॉल किसके लिए यूज होता है? सिपरेट। क्यों लगाते हैं हम जिस्म पे? जख्म पे क्यों लगाते हैं? एज अ डिसइंफेक्टेंट। एक तो बेटे डिसइंफेक्शन के लिए, और दूसरा अल्कोहल बेटे एक बीमारी होती है जिसमें खाऊं खाऊं करते हैं लोग, खांसी। शाबाश। तो उसमें क्या इस्तेमाल कराते हैं हम? मोस्टली जो मार्केट में कफ सिरप्स हैं,
तो उनमें क्या होता है, किस क्या मौजूद होता है? कुछ ना कुछ अल्कोहल की मिकदार मौजूद है, लेकिन वो बेटे उलमाए कराम के फतवे मौजूद हैं इलाज की गर्ज से। हाँ, अब एक बंदा उसे खांसी ही नहीं है, वो शरबत पूरा पी जाता है, उसे मजा आता है, तो बेटे वो क्या कर रहा है? नशा कर रहा है। और नशा शुरिबल खम्र हरामन फिल इस्लाम, इस्लाम में शराब पीना हराम। बेटे 8वीं की किताब में आपने पढ़ा होगा है। हर वो चीज जो गनूदगी तारी कर दे वो क्या होती है? हराम है। बेटे ये इसलिए पढ़ते हैं, एक तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं एथानॉल वगैरह को, और दूसरा ये जो कफ सिरप्स होते हैं उनमें, और तीसरा फर्मेंटेशन में, ये जो हम डबल रोटियां बनाते हैं या इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस। अब हम इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। अब बेटे वो होता है वो फर्मेंटेशन में ही आता है। हाँ, यीस्ट होती है उसमें, वो बल्कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। यीस्ट तो ये डबल रोटी वाले प्रोसेस में होती है। अब यूजर्स इसके बेटे क्या कुछ यूज मुजम्मिल, क्या कुछ बेटे इसके इस्तेमाल ज़हन में आते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के? अमजद, उस्मान, इमरान, बेटे क्या कुछ ज़हन में आता है इसका शाबाश, फूड इंडस्ट्री में डबल रोटी बनाने में, और जो हम ये जो आजकल आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं आ रहे, एक गिलास पानी में एक कतरा डाला वो लगता है बोतल बन गया भाई, चक्कर देते हैं हम मेहमानों को। बेटे आजकल ये चल रहा है, ये मार्केट में फ्लेवर जिसे इसेंस भी कहते हैं, ये डाले होते हैं। और मेडिकल इंडस्ट्री में बेकिंग पाउडर्स हो गया, शाबाश, फूड प्रोसेसिंग हो गया। और ठीक है बेटे, अब हम इसे देखते हैं। इसने आपकी बुक बता रही है फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में क्या होता है? फर्मेंटेशन रिजल्ट्स इन ब्रॉड वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, ब्रेड किसे कहते हैं उर्दू में? डबल रोटी को, या बन वगैरह। बन कहते हैं वो जो गोल डबल रोटी नहीं होती जिसको दरमियान से काट के बीच में मक्खन लगा के फिर खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बन। ठीक हो गया, हाँ बन कहते हैं, या बंद भी कहते हैं कुछ लोग। विनेगर बेटे किसे कहते हैं? शाबाश। जब कोई पहले ज़माने में ना नाई देगे पकाते होते थे, आजकल तो वो कुक कहलवाते हैं ना अपने आप को, जदीद निज़ाम हो गया। तो बेटे जब वो गोश्त आता होता था तो गोश्त को वो क्या करते थे, किस चीज़ से धोते थे? सिरके से। क्यों धोते हैं? एक तो ताकि वो अच्छी तरह साफ हो जाए, दूसरा उसका जायका बहुत अच्छा होता है। जो हम माल्टे खाते हैं इसमें होता है सिट्रिक एसिड, तो बेटे वो विनीगर ही होता है एक किस्म का ना। विनीगर सिट्रिक एसिड की डाइल्यूटेड फॉर्म होती है। ये मार्केट में इतनी, जिस तरह रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी नहीं होती, इतनी बड़ी बोतल मिलती है। इससे खाना वगैरह भी लोग घरों में खाते हैं, और ये सुन्नत में आता है। जिस घर में सिरका होता है वहाँ कभी फाका नहीं आता है। विनेगर फॉर इंस्टेंस इज अ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिटोबैक्टर स्पीशीज। बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर, ये स्पेलिंग ठीक कर लो, एसिटोबैक्टर स्पीशीज। हाँ जी, BACTOR। अब बेटे स्विस किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड से मुतल्लिक। स्विस चीज, चीज किसे कहते हैं? पनीर। हाँ, वो बेटे स्विस का मतलब तो स्विट्जरलैंड से मुतल्लिक है ना। स्विस चीज develops its flavors partly from the propionic acid of fermentation. Its holes from fermentation gases। अब बेटे जो मार्केट में एक ना स्विस चीज मिलती है, पनीर जिसे कहते हैं हम, एक होता है मक्खन, एक होता है घी, एक होता है लस्सी। बेटे ये किस में है? आपने सारा कुछ देखा होगा, ज़हन में नहीं आपके आ रहा होगा। ये नेट पे लिखेंगे ना चीज़, वो जिस तरह बर्फी नहीं होती, इस तरह टुकड़े आ जाएंगे, उसके दरमियान में ना छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो बड़ी मज़ेदार होती है। जिस तरह मक्खन है ना, इसी की तरह होती है। हाँ जी, हाँ शाबाश। ये जो बर्गर इस तरह तोड़ते हैं वो लंबी लंबी लकीरें निकलती हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद, उसे क्या कहते हैं?
चीज़। आजकल मायोनीज़ भी आ रही है, ये भी इसकी किस्म है। अब बेटे स्विस चीज़, स्विस चीज़ का जो जायका होता है वो किस चीज़ से डेवलप होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में? किस चीज़ से? प्रोपियोनिक एसिड के बनने से। बेटे जो हमने ग्लूकोज पढ़ा उसमें पायरोविक एसिड बन रहा है ना, इसी तरह उसमें एंजाइम हम चेंज करते होंगे, प्रोपियोनिक एसिड बनता है जिससे उसका जायका डेवलप होता है। और बेटे जो उसके अंदर वो जो छोटे-छोटे सुराख बने होते हैं, एक बर्फी इस तरह की भी होती है वो ज़रा ना चॉकलेट फ्लेवर की जिसमें सुराख शहद की मक्खियों का छत्ता देखा है? उसमें सुराख होते हैं। एक बर्फी मार्केट में इस तरह की भी होती है। जो स्विस चीज़ है उसमें होल्स होते हैं, वो गैस के निकलने की वजह से बनते हैं। बेटे ये बताना चाह रहा है वो। ज़ुल्फ़कार? ओके, चलो। अब बेटे पिकल्स, पिकल्स किसे कहते हैं मुज़म्मिल? पिकल्स किसे कहते हैं? हाँ जी? शाबाश, अचार को। शाबाश सलीम। पिकल्स एंड sauerkraut एर्क ये कोई किसी दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है। सोर बिकॉज़ बैक्टीरिया फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट, सोर बेटे कहते हैं खट्टा, जिसे सोवर भी कुछ लोग कहते हैं। एक वर्ड इसका यार ये इसका टेस्ट बहुत क्रिस्पी है। क्रिस्पी किसे कहते हैं? करारा। स्पाइसी, स्पाइसी किसे कहते हैं? मिर्चों वाला। साल्टी किसे कहते हैं? नमकीन। सोर किसे कहते हैं? मसलन ये जो अचार है मार्केट में मौजूद वो क्या होते हैं? दही बल्ले कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं बेटे। तो बेटे अब ये देखें क्या बताता है। पिकल्स एंड sauerkraut आर sour बिकॉज बैक्टीरिया फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट्स इन cucumbers एंड कैबेज रिस्पेक्टिवली। अब बेटे जो अल्लाह ताला आप सबको मज़ीद तरक्की दे, इतनी तरक्की दे कि जहाँ मुलाकात हो हम अच्छे लफ्ज़ों में एक दूसरे को याद करें। ये जो पीसी होटल होते हैं ना, जब बेटे इनके नाश्ते होते हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, इनकी हर साल में 1 या 2 कॉन्फ्रेंस होती है। इनके टारगेट पूरे करवा के पीसी होटल में वही कंपनियां इनको माल मड्डी खिलाती हैं। पीसी होटल में एक रात का किराया आज से 2-3 साल पहले तो 25,000 था 24 घंटों का, आप पता नहीं कितना है। वहाँ बड़ी लग्जरी लाइफ होती है, आपको अंदर लगेगा आप जन्नत में पहुंच गए हैं। तो बेटे जो सुबह उनका नाश्ता होता है, उस नाश्ते में 20-20, 30-30 किस्म के जूस पड़े होते हैं और कई किस्म के मिल्क शेक पड़े होते हैं। शहद से लेकर कई किस्म के खाने, ये नाश्ते की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रेड पर हर चीज़, यानी ये जितना अपना कमरा है, हर तरफ खाने ही खाने लगे होते हैं। हर बंदा आता है, अपना उधर प्लेट उठाई, उधर से जो चीज़ चाहिए होती है उसमें डालते हैं। अब ये मुझे बात क्यों बतानी पड़ी, ये जो खीरा होता है, इसका भी अचार बनता होता है। इमलियों का अचार, जिस तरह हम हमारे ज़हनों में किस चीज़ का अचार आता है? सिर्फ़ इमलियों का। हालाँकि लसुड़ों का अचार होता है, गाजरों का अचार होता है, मूलियों का अचार होता है, खीरों का अचार होता है, मिर्चों का अचार होता है। हाँ जी? लीमू का शाबाश अचार होता है। बेटे जो ये बड़े-बड़े होटल होते हैं उनमें, हाँ, जो बड़े-बड़े होटल हैं उनमें किस चीज़ का अचार होता है? खीरे का भी अचार होता है। तो ये बता रहा है जो खीरे का अचार है, बंद गोभी का अचार है, तो वो बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन करते हैं, इसलिए वो अचार बनता है। हाँ, करेले का भी बेटे अचार होता है। खीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं वसीम? कोकम्बर, कोकम्बर। और एक बेटे कॉलीफ्लावर होता है या कॉलीफ्लावर, एक होता है कैबेज। ठीक है। हाँ, बंद गोभी जो इस तरह गेंद सी बनी होती है पत्तों की, वो कैबेज होती है। शाबाश। अब बेटे सॉसेज टेस्ट्स लाइक, सॉसेज किसे कहते हैं बेटे? फर्ज करें आपकी शादी हो जाए किसी गैर फैमिली में, आपकी मिसेज बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, किसी कर्नल की बेटी हो और पीएचडी की हो, आप शादी के दूसरे तीसरे दिन उन्हें ले जाएं शंग्रीला होटल मुल्तान, वहां आप डशकरियां मारेंगे ना, फिर वो आप भी बनेंगे ना, भी मैं बहुत सुलझाओ, मतलब फिर आप उसे वेटर चिली सॉस प्लीज लेके आइएगा। सॉस बेटे किसे कहते हैं? शाबाश। घर में हम क्या कहते हैं? अम्मा, अम्मा चटनी देना, लेकिन इंग्लिश में से क्या कहते हैं? हाँ बेटे, अब ये फर्मेंटेशन में सासेज का क्या इस्तेमाल है? Sausage tastes
like sausage because bacteria ferment the शाबाश। अब हर तरह की चटनियाँ होती हैं। हमने तो चटनी, मैं अपनी बात करूँ, हमने तो मिर्चों की चटनियाँ खाई हैं ना। हाँ बेटे, हर तरह हर चीज़ की चटनी होती है, अचार की भी। तो हाँ, बिल्कुल होती है बेटे। तो बेटे इधर तवज्जो करो। तो बेटे वो प्रोसेस में बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीट प्रोटीन्स को फर्मेंट करते हैं। जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसको फर्मेंटेशन के थ्रू चटनी में तब्दील कर देते हैं। समझाइए बेटे? ठीक हो गया। Thus, fermentation is useful not only to the microorganism but also to consumers enjoy the products of fermentation. बेटे माइक्रोब इससे क्या करते हैं, वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, जिंदा रहते हैं। लेकिन उससे हमें क्या फायदा होता है, हम कंज्यूमर है ना, हम बहुत सारी वैरायटियों की क्या करते हैं जुल्फकार, खुराक प्रोडक्ट हासिल करते हैं। बेटे ये सारे फर्मेंटेशन के फवायद हैं। इमरान बेटे बंद करो।